हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 21 अप्रैल एंड 21 अप्रैल करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि कुछ टाइम पहले मेरा इकोनॉमिक्स का बैच चल रहा था जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी इकोनॉमिक्स कराई जा रही थी, जिसके ऑलरेडी मैं 13 लेक्चर शूट कर चुका हूं और पर लेक्चर में मैंने आपको एक चैप्टर कंप्लीट किया है। अब इस वीडियो कैसे देखना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, सारे वीडियो की 13 लेक्चर की लिंक दी हुई है, तो देख लीजिए, आपकी इकोनॉमिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। दैट्स माय गारंटी टू यू। चलते अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखो, ये वीडियो सुबह 6 बजे आता है, ये भी याद रखना। क्लियर? तो जैसे ही सुबह उठो इस वीडियो को देखो। चलते अपन आगे। विच बैंक हैज लॉन्च अमृत वृष्टि एफडी स्कीम? ये पूछ रहा है कि बताइए अमृत वृष्टि स्कीम किस बैंक ने अभी लॉन्च करी है। तो ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी अमृत वृष्टि एक एफडी स्कीम लॉन्च करी है। और ये किसके लिए लॉन्च करी है? ये लॉन्च करी है सीनियर सिटीजन, इवन सुपर सीनियर सिटीजन। क्लियर? ये दो लोगों के लिए लॉन्च करी है। अब इसमें क्यों भाई ऐसा कैटेगराइज क्यों कर दिया? सीनियर सिटीजन कौन होते हैं? जिनकी एज अबव 60 ईयर होती है। क्या होती है? अबव 60 ईयर होती है, वो होते हैं सीनियर सिटीजन। और सुपर सीनियर सिटीजन कौन होते हैं? जिनकी एज अबव 80 ईयर होती है। क्लियर? तो इनको डिफरेंट इंटरेस्ट दिया जाएगा अगर ये एफडी करते हैं तो कितने दिन की? अगर ये 444 डेज की एफडी करती हैं तो सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट दिया जाएगा 7.55%। कितना दिया जाएगा? एनुअली 7.55% सीनियर सिटीजन को दिया जाएगा। और जो सुपर सीनियर हैं इनको दिया जाएगा 7.65% एनुअली। याद रखना, ये एनुअली है, मंथली नहीं है। मंथली होगा तो बैंक बर्बाद हो जाएगी। क्लियर? तो बैंक बोली जाएगी ये तो ब्याज का काम कर रहे हैं। क्लियर? चलते बनाएंगे। हु विल इनॉग्रेट विजिजम इंटरनेशनल सी पोर्ट नियर तिरुवनंतपुरम केरला? देखो, अभी मोदी साहब इसको लॉन्च वीकेंड से इनॉग्रेट करने वाले हैं। ये नया सी पोर्ट विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट। अब देखना इसकी फैसिलिटी देखना, ये कंट्री का पहला ऐसा इंटरनेशनल सी पोर्ट बना है जिसमें कई सारी फैसिलिटी है। इसको इनॉग्रेट कौन करेंगे? हमारे मोदी साहब, प्रधानमंत्री। और कब? 2 मई 2025 को इसको इनॉग्रेट करेंगे। बट ये है क्या, मतलब पोर्ट इतना फेमस क्यों है? इसमें क्या स्पेशलिटी है? तो ये कंट्री फर्स्ट सेमी ऑटोमेटेड पोर्ट है। क्लियर? याद रखोगे, कंट्री का पहला सेमी ऑटोमेटेड पोर्ट है। इसी के साथ ये डीप सी पोर्ट भी है। डीप सी पोर्ट। अब यार ये बताओ सर कि डीप सी माने क्या है? अगर डीप सी होता है, देखो जितना डीप होगा ना पोर्ट तो उसमें उतना बड़ा शिप आ सकेगा। याद रखना, अगर ज्यादा डीप नहीं होगा तो ज्यादा बड़ा शिप नहीं आ पाएगा पोर्ट पे, और ज्यादा डीप होगा तो उतना ही बड़ा शिप आ पाएगा पोर्ट पे। याद रखोगे, ये डीप सी पोर्ट है। इवन ये फैसिलिटी है सारी। क्लियर? याद रखना। और ये कहां पर है? केरला में, तिरुवनंतपुरम में। याद रखना। क्लियर? चलते बनाएंगे। Which world city has officially declared 14th अप्रैल as डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डे? क्या है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब कौन है? ये हैं फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या है? फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इनकी बर्थ कहां पर हुई थी? मऊ में। और मऊ कहां पर है? ये है इंदौर के पास। इंदौर के पास एक सिटी है मऊ, जो कि एमपी का सबसे बड़ा आर्मी कंटोनमेंट है। याद रखना, आर्मी का सबसे बड़ा आर्मी कंटोनमेंट है यहां पर मऊ में। यहीं पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का बर्थ हुआ था। कब हुआ था? 14 अप्रैल को। तो इनकी बर्थडे पर वीकेंड से 135th बर्थ एनिवर्सरी थी। क्या थी? 135th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब।
क्लियर। तो अभी एक इंटरनेशनली कोई सिटी है जिसने 14 अप्रैल को डिक्लेयर कर दिया है एज अ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डे की तरह, तो वो है मेरे दोस्तों न्यूयॉर्क सिटी। कौन सी है? न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी ने 14 अप्रैल को एज अ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डे एज अ डिक्लेयर कर दिया है, याद रखना। चलते अपन आगे, तो ये बड़ी बात है। क्लियर। रिसेंटली विच इंटरनेशनल नवल फोर्स अंडर ऑपरेशन अटलांटा हैज प्रपोज अ जॉइंट नवल एक्सरसाइज विद इंडियन नेवी। ये पूछ रहा है कि बताइए ऑपरेशन अटलांटा अभी किस नवल इंटरनेशनल नवल फोर्स ने इंडिया के साथ नवल एक्सरसाइज करेगी? तो वो है मेरे दोस्तों यूरोपियन यूनियन नवल फोर्स। यूरोपियन यूनियन नवल फोर्स एंड ऑफ मई में क्या करेगी? एक ऑपरेशन अटलांटा एक नवल एक्सरसाइज करेगी इंडियन नेवी के साथ। अब वो कहां करेगी? तो वो करेगी वेस्टर्न इंडियन ओशियन और रेड सी पर। कहां पर? रेड सी पर। और ये क्या होगी? ये होगी मैरी टाइम कोऑपरेशन के लिए, मैरी टाइम कोऑपरेशन एंड वी कैन से नवल का कोऑर्डिनेशन हो सके, जैसे पायरेट्स से कई सारे उन पर कंट्रोल किया जाए। इवन आप जानते हो कि रेड सी पर अभी कई सारा डिसरप्शन हो रहा है। रेड सी पर कई सारा शिप का डिसरप्शन हो रहा है, और ये कर कौन रहे हैं? ये कर रहे हैं हाउतीज। कौन है? हाउतीज। ये कौन है? ये है कहां पर? यमन कंट्री में रहते हैं। क्लियर। चलते बना के रिसेंटली विच कंट्री हैज साइंड डिफेंस एमओयू एट बोलस्टरिंग इंडियन डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी। क्या है? ये पूछ रहा है कि बताइए किस कंट्री ने अभी इंडिया के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है टू एनहांस द डिफेंस कॉपरेशन विच हेल्प टू इंडिया प्रोड्यूस द इंडिजीनियस डिफेंस प्रोडक्शन। क्लियर। याद रखोगे। तो इंडिया का इंडिजीनियस डिफेंस प्रोडक्शन हो सके, इसलिए ये कंट्री है स्लोवाकिया। क्या है? स्लोवाकिया। स्पेलिंग गलत लिख दिया टेक्निकल टीम ने, स्लोवाकिया। क्लियर। अब क्या है स्लोवाकिया? कैसे? देखो क्या हुआ था कि हमारी प्रेसिडेंट मैम जो मुर्मू मैम है, ये अभी 2 कंट्री में गई थी। कौन कौन सी? एक थी पोर्तुगल और एक गई थी स्लोवाकिया। स्लोवाकिया, जैसे आप बचपन में होंगे तो आपसे एक वर्ड बुलवाया जाता होगा प्रोनाउंसिएशन के लिए, चेकोस्लोवाकिया। तो चेकोस्लोवाकिया पहले एक कंट्री थी, अब चेक अलग हो गया और स्लोवाकिया अलग हो गया, 2 कंट्री बन गई। जैसे इंडिया और पाकिस्तान बन गई है, ऐसे ही चेकोस्लोवाकिया 2 कंट्री बन गई है। तो स्लोवाकिया के साथ अभी इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिससे स्लोवाकिया इंडिया की मदद करेगी टू हेल्प इंडिया टू इंडिजिनियस प्रोडक्शन ऑफ द डिफेंस प्रोडक्ट आर्म एंड एम्यूनिशन। तो इंडिया का डिफेंस प्रोडक्शन अनाउंस होगा। चलते बनाएंगे। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर विल बी हेल्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। देखो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ कहां पर होने जा रहा है? तो देखो ये 2 डेज चलेगा। 2 डेज चलेगा। कब कब? 21 से लेकर 21 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल से। क्लियर। तो 2 दिन चलेगा, मतलब आज स्टार्ट हुआ है और कल भी चलेगा। और ये कहां पर हो रहा है? ये हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। अब इसकी थीम क्या है? तो थीम याद रखना, इसकी थीम है क्या? वी कैन से बुद्धा धमा एंड कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये थीम थी इस बार। क्लियर। इंटरनेशनल बुद्धा कॉन्फेडरेशन, याद रखोगे। चलते बनाएंगे। विच स्टेट हैज लॉन्च टी सील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब। ये पूछ रहा है कि बताइए टी सील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब किसने अभी लॉन्च करा है या किसने सेटअप करी है? तो वो स्टेट है तेलंगाना। तेलंगाना ने लॉन्च करी है। और इसका मेन मोटिव क्या है? देखो साइबर सिक्योरिटी आ गया, तो डेफिनेटली इट्स अ फर्स्ट मोटिव इज साइबर सिक्योरिटी और फॉरेंसिक और टेस्टिंग, फॉरेंसिक टेस्टिंग, इवन ये सारी चीजें होंगी इसके अंदर लैब के अंदर। क्लियर। चलते बनाएंगे।
विच डे ऑब्जर्व बचा वर्ल्ड लीवर डे। वर्ल्ड लीवर डे किस दिन वी कैन से ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये ऑब्जर्व किया जाता है 19 अप्रैल को। 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे वी कैन से ऑब्जर्व किया जाता है। और इसका मेन एम क्या होता है, टू एनहांस दी और रेज अवेयरनेस ऑफ लीवर डिसीज। देखो फैटी लीवर की बड़ी बीमारी है, वी कैन से इंडिया में फैटी लीवर से कई सारे ग्रसित हैं, क्लियर। तो फैटी लीवर क्यों होता है, जो ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं उन्हें फैटी लीवर की बीमारी होती है। बट इंडिया में आजकल क्या हो रहा है कि कई सारे ऐसे हैं नॉन अल्कोहलिक कंजम्पशन वाले लोग बाग हैं जिनको भी फैटी लीवर की प्रॉब्लम आ रही है। अब ये क्यों आती है, तो जो फैटी लीवर की दिक्कत इसलिए आती है, मैं आपको बता देता हूं कि हाइपरटेंशन मत लो, क्लियर, और वी कैन से हाइपर कैलेस्ट्रोलीमिया, क्लियर, इससे भी कंट्रोल करो, कोलेस्ट्रॉल कम लो, इवन डायबिटीज लोगों को डायबिटीज कंट्रोल रखो। तो ये सारे फैटी लीवर होने के कारण है, क्लियर। तो क्या है कि अभी थीम क्या थी, फूड इन मेडिसिन, फूड इन मेडिसिन। तो क्या है, खाने में ही मेडिसिन है, खान पीन अच्छा करो, कोलेस्ट्रॉल मत खाओ इतना जिससे आपको फैटी लीवर का इशू हो, क्लियर, चलते बनेंगे। तो इसी के साथ ये भी लेक्चर कंप्लीट होता है 21 अप्रैल का। देखो ये वीडियो शॉर्ट इसलिए बनता है क्योंकि ये तो सुबह 6 बजे आता है, एक सुबह 10 बजे मेरा वीडियो आता है जिसमें मैं आपको हिंदू इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी डिटेल में पढ़ाता हूँ, क्लियर। तो क्या है, बाकी न्यूज़ में इग्नोर कर देता हूँ करंट अफेयर, क्योंकि वहाँ मैं आपको डिटेल में पढ़ा दिया, और जो रिमेनिंग बचते हैं जैसे शॉर्ट वीडियो होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, वो मैं यहाँ कर देता हूँ कवर। तो आपका करंट अफेयर बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ, इवन आपको शॉर्ट वीडियो भी बना रहा हूँ जिससे आपको एक एक न्यूज़ मिल सके, क्लियर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और इकोनॉमिक्स के लेक्चर देख लो और वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।